आकांक्षा और अंजलि और ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं अपने जीवन से रिलेटेड। सवाल इस प्रकार हैं कि भैया मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई है और बहुत मेहनत करी, टीजीटी पीजीटी टीचिंग के सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम जिससे नौकरी मिलेगी वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है। और इसके विपरीत लड़की ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और कंपटीशन की तैयारी कर रही है और अब घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, प्राइवेट नौकरी करूँ कि घर संभालूँ कि शादी कर लूँ, कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प करें। इस तरीके के सवाल मुझसे बोले गए हैं और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं आपसे ही बात करूंगा। और ये जो वीडियो है मैं सच में आपसे ही बात कर रहा हूँ, तुम सामने बैठी हो और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अज्यूम, ठीक, इसको मानो। सबसे पहली चीज़, जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट तुम्हारे दुनिया में चल रहा है, इसको कभी भी हावी मत होने दो। हावी का मतलब है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, नहीं, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है भगवान के द्वारा। तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है भगवान के द्वारा। तुम्हारे समय में आगे चल के बहुत सारी परेशानियां शायद लिखी थी, और अगर तुम्हें इतना कठोर नहीं बनाया जाता तो तुम अपने जीवन को पहले ही समाप्त कर लेती। यानी कि तुम्हारा जो जीवन भगवान ने लिखा है कि तुम अच्छे से जीना, आगे चल के तुम्हारे पास बहुत सारी बैटरी होगी, लाइफ टाइम होगा जीने का, वो इसीलिए कि तुम्हें शुरुआत में बहुत सारा तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भगवान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D कर रहे हैं। और वो R&D होते हुए तुम्हें बहुत दुख तकलीफ हो रही है, शादी करें कि नहीं करें, प्राइवेट नौकरी कर लें कि नहीं करें, ये जो कोताहल तुम्हारे मन में हो रहा है ये सही है, होगा, पर तुम्हें जीतना किस चीज़ से है, तुम्हें हराना किसको है, किसको हराना है? जो तुम प्रेशर सामने से ले रही हो वो प्रेशर सामने वाला नहीं दे रहा है, प्रेशर तुम्हारे अंदर खुद का क्रिएट होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हें एक खींच के चांटा मारा होगा, और इसलिए नहीं कि तुमने कोई गलती करी हो, कोई ऐसी बात हो गई हो, नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम इतने दिन से कर क्या रही थी, वो तुमसे ये बोले कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कर नहीं सकती हो, तुम बस फालतू के पैसे बर्बाद कर रही हो, तुम्हारे बस की नहीं है। ये तुम्हारे परिवार में से किसी सदस्य ने तुम्हें बोला, और इनको हटाओ। तुम अपने जो पारिवारिक रूप से लोग होते हैं, चाचा मामा फूफा या पड़ोसी होते हैं, उनमें से कोई तुम्हें बोल दे, तुम्हें कोई पोक कर दे, पोक मतलब उंगली करके तुम्हें बोले कि तेरे बस की है, तेरी औकात है, तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, झंझट हो जाए, तुम्हें किसी से बहुत बहुत ज़्यादा घृणा हो जाए, मान लो तुम किसी से प्रेम करती हो, उस लड़के का सिलेक्शन हो गया, अब उसने तुम्हें चल निकल ये वाले एटीट्यूड से हटाया, तो तुम्हारे मन के अंदर कितनी कितनी तगड़ी ज्वाला निकलेगी। उस ज्वाला से तुम अपने आप को आगे बढ़ा सकती हो। आज जो तुम ये परेशानी लिख दे रही हो ठीक है, लेकिन याद रखना ये परेशानियां तुम्हारे लिए ईंधन का काम करेंगी, तुम्हारे लिए फ्यूल का काम करेंगी। ये फ्यूल है, इसी फ्यूल से तुम्हें अपने जीवन की गाड़ी चलानी है। घर में बैठ के रो मत। रोना किस चीज़ का है? समय बीत रहा है, दिन बीत रहा है, परिस्थितियां भी बीत रही हैं। जिस भी परीक्षा को तुम चाहती हो वो परीक्षा कभी ना कभी तुम्हारे समीप आ रही है, और उसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी समीप आ रही हैं। उम्र तुम्हारी 29 हो गई है, 30 हो गई है, अब तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी। मे बी 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 6 महीने, 12 महीने, कुछ भी हो सकता है। पर ये तो नहीं है कि अगले 1 महीने में ही शादी हो जाएगी, अगले 2 महीने में शादी हो जाएगी। शादी होने के लिए भी कम से कम साल भर, 6 महीने लगता है, और जीवन को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीना ही लगता है। अगर तुम आज अभी इसी वक्त दृढ़ संकल्प कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, रूल ऑफ 100 फिक्स कर दो अपने जीवन में, और हारने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, किसी को नहीं पता कि मैं 1000 बार हारूंगी या 100 बार हारूंगा या 50 बार हारूंगा और उसके बाद सफलता मिल जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे हारने की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट के आसपास है। इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट के आसपास है, जिसको मैं हरा सकती हूँ, जिसको मैं अपने शरीर के ऊपर उपभोग कर सकती हूँ। यानी कि अगर मुझे बहुत सारे चाटे खाने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद जीवन में सफलता मिलेगी, तो मैं वो खाने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये जानती भी हूँ, जानता भी हूँ कि मुझे कितने चाटे, ये जो चाटे पड़ेंगे, इन चाटों के बाद ही मेरी सफलता, मेरे को नौकरी, मेरे का सिलेक्शन, मेरे पास पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा औचित्य बनेगा। पर ये जो चाटे खाने की प्रवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये मुझे मालूम है। तो तुम्हें डरना नहीं है। डर क्यों आता है अंदर से? कि तुम जब एक बार विफल हो गई, पढ़ने बैठी तो मन नहीं लगा, मॉक टेस्ट लगाए तो नंबर कम आ गए, किसी एक विषय से बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम ये चाह रही हो, ये चाह रहे हो कि
शीघ्र, तुरंत, एक पल के अंदर, एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, जब मैं करूँ तभी हो जाए। नहीं, तुम इसके विपरीत सोचो कि नहीं होगा, नहीं होगा, हारूंगी, टूटूंगी। लेकिन ये तो मुझे मालूम है ना पहले से। जब मुझे मालूम है तो फिर करते रहो ना, डर किस चीज़ का। हम एक गली में जा रहे हैं, वहाँ पे एक खूंखार कुत्ता, किसी ने बोला था कि यार वहाँ पे एक खूंखार कुत्ता है, गली में आते जाते लोगों को काट लेता है, और वो रास्ता सिर्फ एक ही है और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम उन व्यक्तियों की बात सुन के अगर जाओगी तो तुम डरोगी, लेकिन अगर तुम ये सोच के जाओ अंदर से कि हाँ भीड़ लेंगे, वो कुत्ता आएगा भी, काटेगा भी, और मुझे बचना भी है, ये सोच के तुम्हें जाना है। तुम्हें और व्यक्तियों की बात को नहीं सोचना है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जिस तरीके से तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, यार ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, यहाँ कोचिंग जानी पड़ेगी, यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाने जाना पड़ेगा, यहाँ मॉक टेस्ट लगाने जाना पड़ेगा, ये वाली किताब नहीं। सिर्फ तुम्हें अपने आप से ये समझना है कि ये करना है तो ये मुझे करना ही करना है, ऐसे होगा मेरे साथ, ये गलत होगा और मुझे इसके लिए लड़ना ही लड़ना है। तो जब तुम उस अंधेर गली में जाओगी और ये अज्यूम करके जाओगी कि वो कुत्ता काटने आएगा, मुझे उससे निपटना है, हो सकता है कि मेरी उससे फाइट हो जाए, हो सकता है वो मुझे काट भी ले, और जब तुम उस गली में जाओगी तुम्हारे अंदर एक अलग सी शक्ति होगी, एक अलग सी शक्ति जो किसी और के पास नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत ज़्यादा ये है कि तुम उस कुत्ते को हरा दोगी, यानी कि वो कुत्ता तुम्हें काटेगा ही नहीं और तुम वो गली भी पार कर लोगी। ऐसा किस लिए हुआ? तुम्हारी मन की शक्ति की वजह से। ऐसा किस लिए हुआ? तुम्हारी मन की शक्ति की वजह से। समझे? तो आशा करता हूँ कि प्रिया, ज्योति, पूनम, जितनी भी तुम लड़कियाँ हो और जितने भी ये लड़के हैं, मेरी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ इन लोगों के सवाल के लिए मुझे ये वीडियो बनाना था। थैंक यू वेरी मच। और अगर तुम भी कोई परेशानी में फंसे हुए हो, कोई टेंशन में फंसे हो, तुम लिख सकते हो, बहुत बड़ा लिख सकते हो। टाइपिंग करना नहीं आता, तुम स्पीच करके लिख सकते हो। बटन दबाओ कमेंट में और बोल के लिख दो, पूरी कहानी लिख दो अपने जीवन की, जो भी परेशानी हो, छोटी से छोटी, बुरी से बुरी, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी, कुछ भी हो। मैं तुम्हें जगा के रहूँगा, मैं तुम्हें समझा के रहूँगा, तुम्हारे जीवन को पटरी पे ला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच।